जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शरारती टॉमी को मिला सबक। एक बार की बात है, घने जंगल में टॉमी नाम का एक शरारती खरगोश रहता था। टॉमी का दिन बिना शरारत के पूरा नहीं होता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों को परेशान करने में मजा लेता था, खासकर उनसे मजाक उड़ाने में। उसकी चंचल आंखें और फुर्तीली टांगे उसे हर शरारत में कामयाब बनाती थी। एक दिन उसकी नजर चिंकी चिड़िया के नवजात बच्चों पर पड़ी। टॉमी ने चिंकी को बुलाया। अरे चिंकी, जरा अपने बच्चों को मेरे पास भेजो। कल रात मुझे एक अजीब सपना आया, उसे तुम्हें सुनाऊंगा। चिंकी ने सावधानी से पूछा, भाई टॉमी, सपना क्या था? टॉमी हंसते हुए बोला, मैंने सपने में तुम्हारे एक बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और पूरे जंगल में घुमाया। चिंकी का छोटा सा बच्चा, जो अभी उड़ना भी ठीक से नहीं सीखा था, टॉमी के पास आया। टॉमी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया, लेकिन उसका वजन ना संभाल पाने के कारण बच्चा नीचे गिर पड़ा। चिंकी की चीख से जंगल गूंज उठा और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाकर भाग लिया। टॉमी जोर जोर से हंसता रहा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अगले दिन टॉमी की नजर पिंकी गिलहरी पर पड़ी, जो पेड़ पर मूंगफलियां जमा कर रही थी। टॉमी ने शरारती लहजे में कहा, अरे पिंकी, कल रात तुम मेरे सपने में आई थी। पिंकी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर भाई साहब? टॉमी बोला, तुमने मेरे सारे अखरोट चुरा लिए थे। अब इन मूंगफलियों से हिसाब चुकता करो। कहते हुए उसने पिंकी की मेहनत से जमा किए मूंगफलियां छीन ली। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन टॉमी को क्या परवाह। वो अपनी टोकरी लेकर उछलता हुआ चला गया। पिंकी दुखी मन से अपनी सहेली मिंटी बिल्ली के पास गई। उसने सारी बात उसे बताई। मिंटी दीदी, टॉमी ने मेरी मूंगफलियां छीन ली, अब मैं क्या करूं? मिंटी ने गंभीरता से सुना और कहा, चिंता मत कर पिंकी, मैं इसे एक सबक सिखाऊंगी, तू बस मेरी बात मान। मिंटी ने पिंकी के कान में एक योजना फुसफुसाई, जिसे सुनकर पिंकी की शिकन भरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दूसरी दिन सुबह पिंकी ने टॉमी को बुलाया। भाई टॉमी, कल तुमने कहा था मैंने अखरोट खाए थे, मैं उन्हें वापस लौटाने आई हूँ। साथ में एक नया सपना भी सुनाऊंगी। अखरोट का नाम सुनते ही टॉमी का मुंह ललचाया। वो बिना सोचे समझे पिंकी के पीछे पीछे चला गया, जहाँ मिंटी एक झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। पिंकी ने एक अखरोट तोड़ा और टॉमी को दिखाया। लो, यह ले लो। जैसे ही टॉमी ने अखरोट की ओर हाथ बढ़ाया, मिंटी झाड़ी से कूद पड़ी और उसे दबोच लिया। टॉमी की हवा निकल गई। वो घबराकर चिल्लाया, मिंटी मौसी, मुझे छोड़ दो, यह मेरा मजाक था, गलती हो गई। मिंटी ने सख्त लहजे में कहा, वन देवी ने मुझे सपने में आदेश दिया कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, अब बोलो क्या करूं? टॉमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दो मौसी, अब से मैं शरारत नहीं करूंगा, सपने में भी नहीं देखूंगा। अगर आए तो भूल जाऊंगा, बस एक बार जान बख्श दो मेरी। मिंटी ने उसकी हालत देखकर दया की और उसे छोड़ दिया। टॉमी ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, जान बची तो लाखों पाए। टॉमी डर के मारे जंगल से भागा और घर पहुंचकर छिप गया। उस दिन के बाद उसने शरारत छोड़ दी। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवरों ने उसे माफ कर दिया। एक दिन पिंकी ने उसे बुलाया और कहा, टॉमी भाई, अब तो सब ठीक है, आओ साथ में मूंगफलियां बांटे। टॉमी ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और बोला, पिंकी, मैंने गलती की, अब से दोस्ती निभाऊंगा। मिंटी भी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन शरारत याद रखना, इसका अंजाम भी वही होता है। टॉमी ने जंगल में एक नई शुरुआत की। वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, दोस्तों, शरारत से बचो, वरना मिंटी जैसी बिल्ली तुम्हें पकड़ लेगी। जंगल के बच्चे हंसते हंसते उसकी बात मानने लगे और टॉमी एक अच्छा दोस्त बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारत से हमें बचना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। गलती से सबक लेकर अपनी आदतें बदलने से जीवन में नई राहें
खुलती है। मेहनत और सच्चाई से दोस्ती मजबूत होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।